गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ ने भगवान से पूछा, धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे ताक्षार्थ, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब कुछ मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था में के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप और बहुत से मोदक आदि 9 वेदों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर 9 वेद का भी भोजन कराए और अष्टाक्षर ओम नमो नारायण अथवा दुक्षाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि भगवान के 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वो ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण एवं मंगलाय नमः, मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासंग अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवान को प्राप्त हो गया तो फिर भी श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं, उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के बारे में भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक 20 स्पर्श करने पर अग्नि ज्वाला ही है, जो हे ध्वज वासना से सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव रामायण नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपाल वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे मंगल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख क्रमपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहता उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवान भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा के बद्ध हैं, ऐसे असत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरण बिंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु की आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अनंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ऐसा जानो, रामायण के परागमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण ने नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में गिरता अथवा जो मृत्यु के समय में नंदनंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाला महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और
नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज वेदपाठी ब्राह्मण को सबस्ता गौ का दान करें। हे ताक्ष, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्रों को चाहिए कि अनंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आंधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तुलना नहीं करना चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुरकाल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान, जौ, गेहूँ, उड़द, कानून या कंगुनी और चना के सप्तधान कहे जाते हैं। भूमि और गाय, इसमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट करता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे दान को करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, संडामर्क, उदंबर, सिंबल नामक यम के महादूतों लोहे दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्ष, परम गोपनीय और दोनों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवरलोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्णदान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्णदान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, यह स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है और तदंतर इस लोक में रूपमान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतल पराक्रमी राजा होते हैं। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान से यम से भय नहीं रहता। लोहा, नमक, कपास, तुल और स्वर्ण के दान से यमपुर में निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कानून या कंगुनी और 7वां चना, ये सप्तधान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्र 100 गांवों और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचरण कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है, वह ब्राह्मण के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से, न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुण, अन्न दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी का दान पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में 1 कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दर्द होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए, अतः रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को
त्रिविध पापों से मुक्त करती हैं। बाल अवस्था में, कुमारी अवस्था में, युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में अथवा दूसरे जन्म में रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मणों को उत्स्कर युक्त दान सामग्री सहित सबस्ता और दूध देने वाली कपला गो के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गो अनंत काल में गोदान करने वाली व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विरजित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1 लाख गाय के दान का फल बराबर ही होता है। यह स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गाय का दान 1 लक्ष गोदान के तुल्य में होता है। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। उस दान में दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान देने वाले पात्रों को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाले तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान देकर भी प्रति दोष के लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिगृहीता को 100 पीढ़ी के मनुष्य पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय ही एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देना चाहिए। वह गो यदि बेची या बांटी गई है तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले बैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के लिए अपायपूर्ण गोदाम के विषय में तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की ध्वनि के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों में आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा कपास के ऊपर वस्त्र संग्रहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहाँ लोहे दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर उस ईख की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु की घड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान से अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मण को अलंकार एवं वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को उसके करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संपात की लहरों से दुख प्राप्त करने वाले वे जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के लिए सहित यह बैतरणी रूपणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभय यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली वह बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बैतरणी गाय का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे बैतरणी धेनु, हे देवीसी यमद्वार के महामार्ग में बैतरणी नदी के पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हो, मेरे पीछे भी गौएं हो, मेरे हृदय में भी गौएं हो और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है वो ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से यमराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही बैतरणी वैश्यक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गान का दान करना चाहिए। हे खग, बैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण में, दक्षिणायण में, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांतियों में, वितिपात योग में, योगादि तिथियों में तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब भी
श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्यकाल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण के निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अथवा दान रूपी पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए गए हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है। इसलिए धर्मचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसका उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को पाठ और ठेले के सामान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया गया शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग के कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्लाव एकत्र हुए जीव जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दो, क्योंकि धन दूसरों के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए गए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्मचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण श्री श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयतात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सपात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र पौत्र और पौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाले उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते वे कंजूस पापी प्राणी मरने के
अनंतर सो गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुहज्जन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में आतुर दान रूपम नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।